अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ ये सीएसएस का हम सिलेबस जो है डिस्कस कर रहे हैं। और सीएसएस के हमारे सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर स्टडी का वो है जी। जब आप अपना सीएसएस का सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो थ्योरीज वाला पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उस थ्योरी वाले पोर्शन में एक दो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए गए हैं, वो आपको सिलेबस में प्रोवाइड किए गए। तो हमारे जो लेक्चर हैं वो सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक है। अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपना सिलेबस सामने रख लें, हम सिलेबस की तरतीब के मुताबिक जा रहे हैं। जो जो पॉइंट्स सिलेबस में जिस तरतीब के साथ दिए गए हैं हम उसी तरतीब को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जब भी लेक्चर सुने सिलेबस आपके सामने पड़ा होना चाहिए। जो टॉपिक भी आपके सिलेबस का हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाएं कि मेरा इतने परसेंट सिलेबस कवर हो गया है। इंशाल्लाह हम अपना सीएसएस का जो जेंडर स्टडी का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन। ठीक है जी। बैनुल अक़वामी जो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा है उसने वुमेन के ऊपर क्या काम किया है, वुमेन की डेवलपमेंट के ऊपर, वुमेन के इश्यूज के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर यूएन का क्या रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अपने एसे के पेपर में भी एज अ रेफरेंसेस, अगर आपको किसी जगह पे फील हो कि अगर वुमेन के टॉपिक के ऊपर ऐसे पूछा जाता है तो इसमें जितने पॉइंट्स हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हैं यूएन की स्पेशली, इनको आप अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, अगर ऐसे वुमेन से रिलेटेड हो तो। और बाकी क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यूनाइटेड नेशंस में आज तक 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस और वुमेन, औरत के टॉपिक के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है आज तक 4 जो है बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस अक़वाम मुत्तहिदा ने कंडक्ट की है। सबसे पहली कौन सी है जी? यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन मैक्सिको सिटी 1975। ये कब हुई थी? 19 जून से 2 जुलाई तक। 19 जून से 2 जुलाई 1975 1975 में। इसमें क्या हुआ था, जिसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस कॉन्फ्रेंस के? फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में जो है वुमेन के टॉपिक के ऊपर एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो यूएन ने कंडक्ट करवाई थी। पॉइंट नंबर 2, वुमेन एम्पावरमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन की जो एम्पावरमेंट है उसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। नंबर 3, इट वाज कंसीडर्ड इंटरनेशनल वुमेन ईयर्स। ठीक है जी। तो 1975 में वुमेन का जो साल था उसको इंटरनेशनल ईयर्स फॉर वुमेन करार दिया गया। नंबर 4, वर्ल्ड एक्शन प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप जो सिग्निफिकेंट एक वहां पे जो अचीवमेंट थी किसी भी कॉन्फ्रेंस की, जो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होती है, वो अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड एक्शन प्लान सेट किया था जो अभी तक भी चल रहा है। ठीक है जी। 1975 से लेके अभी तक भी वो 5 इयर्स के प्लान्स के साथ ये जो वर्ल्ड एक्शन प्लान है वो अभी तक कंटिन्यू है। वर्ल्ड एक्शन प्लान वाज सेट फॉर वुमेन। ठीक है जी। तो इस तरह के जो की पॉइंट्स होते हैं इनको आपको, अच्छा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि ये जो मेरे लेक्चर्स होते हैं आप इनको सुकून के साथ खामोशी से बैठ के सुने, हैंड फ्री लगा के सुन लें, हेडफोन लगा लें, या किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां पर रश ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, आप सुकून के साथ सुने और ये जो पॉइंट्स हैं इनको लिखते जाएं। ये आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इनको लिखते जाएं अपनी डायरी के ऊपर, जेंडर स्टडी के नोट्स बनाते जाएं। एट द एंड आप लास्ट डे जस्ट इनकी रिवीजन कर लें और इन्हीं पॉइंट्स को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके आ जाएं। अगर मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स बनाए हैं तो ये आपके 6 पैराग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 पेजेस की आपकी ये कॉन्फ्रेंस बन जाएगी, 2 पेजेस की ये बन जाएगी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका 8 से 10 पेजेस के ऊपर एक्सपेंड हो सकता है, जस्ट अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पेपर में। तो सबसे जो सिग्निफिकेंट इवेंट था, जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी, जो सिग्निफिकेंट आउटकम था इस मीटिंग का, वो था वर्ल्ड एक्शन प्लान। यहाँ पे सेट किया गया था कि आज के बाद पूरी दुनिया के जो यूएनओ के मेंबर्स हैं वो इस वर्ल्ड एक्शन प्लान के तहत उसमें जो जो पॉइंट्स डिसाइड हुए थे, फीमेल को हरासा नहीं किया जाएगा, वुमेन को इनके लिए फंड दिया जाएगा, तो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। ठीक है जी। एक्शन प्लान सेट किया गया था। नंबर 5, यूएन डेवलपमेंट फंड वाज फिक्स्ड। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए यूनाइटेड नेशंस में बैनुल अक़वामी जो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें फर्स्ट टाइम औरतों के लिए एक फंड फिक्स कर दिया गया।
नंबर लास्ट पर है जिस 5 इयर्स प्लान्स वर सेट फॉर वुमेन। जो वर्ल्ड एक्शन प्लान आपने बनाया था उसके आपने 5 इयर्स प्लान बना रहे थे। तो ये थी आपकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन मैक्सिको 1975 जो हुई थी 19 जून से 2 जुलाई तक। सेकंड थी जी सेकंड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन कोपेनहेगन, ठीक है, ये जो कोपेनहेगन में हुई थी और ये कब हुई थी 14 जुलाई से 30 जुलाई तक 1980 में, ठीक है। 1975 के 5 साल बाद ही अगली कॉन्फ्रेंस हो गई। तो अगली कॉन्फ्रेंस सेकंड कॉन्फ्रेंस इट वाज द सेकंड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वर्ल्ड एक्शन प्लान जो 1975 में हमने वर्ल्ड एक्शन प्लान बनाया था, ये जो मैंने आपको बताया इसको डिस्कस किया गया था। प्रॉस एंड कॉन्स वर डिस्कस, ये डिस्कस किया गया कि जो 1970 में हमने वर्ल्ड एक्शन प्लान बनाया था वो कितने परसेंट कामयाब हुआ और कितने परसेंट फेल हुआ। नंबर 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट टास्क, जिस तरह से 1975 में भी एक सिग्निफिकेंट टास्क अचीव हुआ था और यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ सेकंड कॉन्फ्रेंस में क्या था, signing the convention on the elimination of all forms of discrimination against the woman, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में ये बात, इस कॉन्फ्रेंस का सबसे सिग्निफिकेंट रोल ये था, सिग्निफिकेंट आउटकम ये था कि यहाँ पे एक कन्वेंशन साइन किया जाता है, साइनिंग द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, औरत के अगेंस्ट जितनी भी किस्म का गैर इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म की जाए, इसको इसके ऊपर सिग्नेचर किया गया था। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का की पॉइंट ये है। नंबर लास्ट पर है वर्ल्ड एक्शन प्लान वाज एक्सपैंड ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ वुमेन, ठीक है। वर्ल्ड एक्शन प्लान के अगर 10 पॉइंट थे तो उनको एक्सपैंड करके 20 किया गया, सपोज दैट, ठीक है जी। तो ये थी सेकंड कॉन्फ्रेंस। और थर्ड कॉन्फ्रेंस क्या थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 15 जुलाई से 26 जुलाई 1985। 75 80 85 5 साल के डिफरेंस से हो रही हैं, अंडरस्टैंड। अब थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी 1985 में। असेसमेंट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ वर्ल्ड एक्शन प्लान, जो वर्ल्ड एक्शन प्लान फर्स्ट मीटिंग में बनाया गया था उसको सेकंड और थर्ड में भी डिस्कस किया गया। स्ट्रेटजीज फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, इसमें जो फर्स्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट की पॉइंट है इस थर्ड मीटिंग का वो था एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन की एडवांसमेंट के ऊपर यहाँ पर एक एजेंडा सेट किया गया था कि वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वुमेन को जॉब्स मिलनी चाहिए, वुमेन की जो है वो एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी वुमेन की डिमांड थी उनको कंसिडर किया गया एडवांसमेंट ऑफ वुमेन के नाम से। नंबर 3 फर्स्ट टाइम एक और सिग्निफिकेंट जो इवेंट हुआ था, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट की पॉइंट डिस्कस हुआ है थर्ड मीटिंग में, वो ये था फर्स्ट टाइम लेस्बियन राइट्स इंट्रोड्यूस्ड इन यूएन मीटिंग। अब लेस्बियन राइट्स क्या होते हैं आप सब लोग जानते हैं, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चले बता देता हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट की रिसर्च ना हो। लेस्बियन का मतलब ये होता है कि मेल मेल के साथ सेक्स कर सकता है या एक सेक्सुअल रिलेशन डेवलप कर सकता है, और फीमेल जो है फीमेल के साथ अट्रैक्ट हो सकती है, फीमेल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बना सकती है, इसको कहते हैं लेस्बियन। तो लेस्बियन के जो राइट्स हैं फर्स्ट टाइम यूएन की मीटिंग में इंट्रोड्यूस हुए थे और लेस्बियन के राइट्स जो है इनको कंसीडर किया गया था। ये की पॉइंट है थर्ड कॉन्फ्रेंस पे। नंबर 4 वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज एड्रेस्ड, फीमेल्स के टॉपिक के ऊपर जो वायलेंस थी उसको एड्रेस किया गया। और लास्ट पे एनजीओज ऑन वुमेन वर एंगेज टू वर्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं वहां पे उनसे पूरी दुनिया के कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आप अपने कंट्रीज में एनजीओज बनाएं जो वुमेन के ऊपर काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। नंबर 4 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन बीजिंग 95, ये यहां से 10 साल, बाकी सारी 5 साल बाद हो रही है, 1975 80 85। अब यहां से जो थर्ड और लास्ट का डिफरेंस है 4 का, 95 में ये आखिरी कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बाद अभी तक नहीं हुई। अभी तक कोई वर्ल्ड एक्शन प्लान चल रहा है 5 ईयर के हिसाब से जो फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया गया। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन ये फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी जो 4 से 15 सितंबर 1995 4 to 15 सितंबर 1995 फीचर्स सेटल्ड ग्लोबल एजेंडा फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एक ग्लोबल एजेंडा बनाया गया जी। टेक्निकल सपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल रिपोर्ट्स डिस्कस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो एनजीओस थी उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह डिस्कस की गई हैं कि दुनिया में फीमेल्स के ऊपर कितना वर्क हो चुका है, कितना बजट डिस्कस हो चुका है और
हमारी आउटकम्स, प्रोग्रेस क्या है। फॉलो अप फॉर नैरोबी स्ट्रेटजीज, जो नैरोबी में हमने थर्ड में जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उनको यहाँ पे 4 पे डिस्कस किया गया, इस पर क्या प्रोग्रेस है। मैक्सिको की जो थी उसको भी देखा गया जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी। तो ये आज तक 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि की पॉइंट्स के साथ आपको थोड़े से टाइम में जो 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन है वो आपको कवर करवा दूं। इन्हीं पॉइंट्स को आप लिख लें, समझ लें और अपने वर्ड में, अपने पेपर में एक्सप्लेन कर दें, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको किसी किस्म की मेरी गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।